हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। आज हम लोग करेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो ये टॉपिक और इसका जो अगला टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोगों ने अगर अच्छे से समझ लिया तो आपकी नैया पार है, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये एक आइडिया है, ठीक है। सोशलिज्म पहली बात तो एक आइडिया है। इट्स नॉट समथिंग लाइक एक रेवोल्यूशन और समथिंग, नो, इट्स एन आइडिया, ठीक है, जो आगे जाके थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है। बट एनीवेज ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा आइडिया है, एक ब्यूटीफुल सी थ्योरी है जो अलग अलग लोगों ने अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपने अपने आसपास के लोगों की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सब कुछ ध्यान में रखते हुए आगे पुट फॉरवर्ड करी है। Just wait a minute. Message the person not replied. Anyways, तो उस टाइम पे लोगों को ऐसा लगता था कि जो सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, कि एक ऐसा आइडिया जो सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है कि कैसे सोसाइटी को स्ट्रक्चर किया जाए। सोशलिज्म एक आइडिया था, ठीक है, विजन था, एक नज़रिया था कि कैसे सोसाइटी को स्ट्रक्चर किया जाए, वो सोशलिज्म था। तो मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में, मिड 19th सेंचुरी जब मैं कह रही हूँ तब मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ? मिड 19th सेंचुरी मीन्स 1850s, ठीक है। तो 1850s में यूरोप में इस टाइम तक सोशलिज्म एक ऐसी वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़, खाली ये एक आइडिया नहीं था, बहुत सारे आइडियाज़ को इकट्ठे ग्रुप टुगेदर कर रखा, तो एक वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ बन चुका था। लोगों को पता था सोशलिज्म क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे हमको पता है बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, वैसे लोगों को पता है कि सोशलिज्म क्या है, और बहुत लोगों के टेंशन है। मतलब इट वॉज समथिंग लाइक यू कैन, ये सुना है कभी, लव इट और हेट इट बट कांट इग्नोर इट। मतलब आप इसको या तो लव कर सकते हो या तो इसको हेट कर सकते हो, बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस टाइप से आइडिया था सोशलिज्म। तो सोशलिज्म क्या चाहते थे भाई? जो लोग सोशलिज्म को फॉलो करते थे या जो लोग सोशलिज्म से अग्री करते थे, आप उनको सोशलिस्ट बोल देते हो, ठीक है। तो सोशलिस्ट जो लोग जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, और उनको लगता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो एग्जिस्टेंस है, सारी जितनी भी समाज में जितनी भी बुराई है, सब का जो मेन कॉज है, मेन रूट कॉज है, वो यही है एनीवेज दिस इज समवन ओके। तो क्यों ऐसा क्यों था? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सो इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशलिज्म ऑफ द टाइम। वाई? ऐसा इसलिए था कि इंडिविजुअल्स, जो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करते थे और जो लोग एम्प्लॉयमेंट देते थे, वो लोग एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे थे, लेकिन उनको खाली अपने खुद के गेन से मतलब था कि भाई उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी, उन्होंने लोगों को काम पे लगा दिया, लेकिन जिन लोगों ने उस प्रॉपर्टी से काम निकाला है उनको उनके भले के लिए तो कुछ होता नहीं था। क्या क्या कर रही हूँ मैं, छोड़ो अभी फोन को एक बार, ओके, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। इंडिविजुअल्स, जो लोग प्रॉपर्टी ऑन करते थे, मान लो मैं प्रॉपर्टी ऑन करी, मैंने 50 लोगों को एम्प्लॉय कर दिया, मैं खुद से कोई काम नहीं करी, मैंने खाली उन लोगों को ना एम्प्लॉय कर दिया। तो अब जो मेरी प्रॉपर्टी है, पहले मेरे को काम करना नहीं आता, लेकिन मैंने उन लोगों को एम्प्लॉय किया जिनको काम करना आता था। तो प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव किसने बनाया? काम करने वाले लोगों ने, वर्कर्स ने प्रोडक्टिव बनाया। और अगर मैं उनके भले के बारे में नहीं सोच रही तो मैं बहुत बुरी हो गई, है ना। यही चीज़ थी कि कि वो जो जो इंडिविजुअल्स थे, जो लोग एम्प्लॉयमेंट देते थे और जो प्रॉपर्टीड लोग थे, उनको उनके खुद के गेन से मतलब था कि उनको क्या मुनाफा हो रहा है, उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उनको इस चीज़ से मतलब नहीं था कि जिन लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाया उनका क्या गेन हो रहा है, उनका क्या वेलफेयर हो रहा है। तो मैं इंसान ना मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करती, इतना गुस्सा चढ़ता है। एनीवेज, तो अगर सोसाइटी को अगर हम एज अ होल देखें, ठीक है, अगर सोसाइटी को एज अ होल लिया जाए रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स जो प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं, तो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्या बोल गई मैं इतना सारा? देखो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर हम लोग सोसाइटी को एज अ होल देखें, ठीक है,
कि हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी, रादर देन कि ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, अगर हम पूरी की पूरी सोसाइटी को देखें तो लोगों के कलेक्टिवली क्या इंटरेस्ट होंगे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अब अगर इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ना। तो यही बात इस पूरी की पूरी लाइन में बोली गई, ठीक है। अब सोशलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि चेंज हो जाए और उसके लिए प्रोटेस्ट करते थे, कैंपिंग करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, बस टाइम पास ही करते थे, ठीक है। मैं नहीं, टाइम पास नहीं करते थे, सॉरी, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, हाउ गुड सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो सोसाइटी काम कैसे करेगी। इस पूरी सोशलिस्ट सोसाइटी का बेसिस क्या होगा। अब अलग अलग जो सोशलिस्ट थे उनके अलग अलग नज़रिए थे कि फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, फ्यूचर में वैसा होना चाहिए। कुछ लोग कोऑपरेटिव्स के आइडिया में बिलीव करते थे। कोऑपरेटिव्स मतलब कि आप इकट्ठे मिलकर जब एक सोसाइटी बनाते हैं वो कोऑपरेटिव होती है। जैसे रॉबर्ट अवन जो थे उनका बर्थ ईयर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी इससे। एक चीज़ है, रॉबर्ट अवन नाम है इनका, ठीक है। लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, लीडिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, फेमस थे। इंग्लिश मतलब कि ब्रिटेन के थे, और मैन्युफैक्चरर मतलब मैन्युफैक्चरर थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाएंगे, और उन्होंने बनाई थी न्यू हार्मनी करके इन इंडियाना यूएसए। 1 मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोऑपरेटिव कम्युनिटी का आइडिया किसने दिया, रॉबर्ट अवन ने दिया। कौन थे वो, लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। मतलब ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है भाई, कितना मैं करूँ इसका, ठीक है। पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। वाह, ग्रीन कलर। एनीवेज, जो दूसरे सोशलिस्ट थे उनको लगता था कि कोऑपरेटिव्स बड़े स्केल पे अगर एक बंदा ट्राई करेगा तो सिर्फ एक बंदे के एफर्ट लगाने से इतनी बड़ी कोऑपरेटिव कम्युनिटी नहीं बन पाएगी। तो गवर्नमेंट को वो चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे कि मैं, मान लो मैं अकेले एक कोऑपरेटिव लगा रही हूँ, इतने बड़े स्केल पे मैं अकेले कोऑपरेटिव लगाऊंगी, ऐसे चल सकता है क्या। मैंने लगा ली, मतलब मैं बहुत अमीर हूँ, मैंने लगा ली, किसी और 1-2 बंदों ने और लगा ली, तो सिर्फ 3-4 कोऑपरेटिव कम्युनिटी से क्या होगा। अगर गवर्नमेंट एनकरेज करेगी कोऑपरेटिव्स को तो शायद कुछ हो सके। तो फ्रांस में लुईस ब्लैंक नाम के व्यक्ति थे जो चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव को एनकरेज करे। गवर्नमेंट इसमें व्हाट शुड आई से, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से गवर्नमेंट एनकरेज करे कोऑपरेटिव्स के लिए, और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को रिप्लेस कर दे। कैपिटल क्या होता है, पैसा होता है। कैपिटलिस्ट मतलब कि सिर्फ एक ही बंदे के पास पैसा जा रहा है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाए। अब ये जो कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं भाई, मैं इतनी देर से कोऑपरेटिव्स बोले जो पूछा नहीं किसी ने, सोचा नहीं किसी ने। कोऑपरेटिव्स होती हैं लोगों की एसोसिएशंस, लोगों के ग्रुप्स, लोगों के यूनियंस तो नहीं, बट हाँ लोगों के ग्रुप्स, लोगों के एसोसिएशंस जो कि इकट्ठे मिलकर सामान प्रोड्यूस करती हैं, और जितना उन्होंने काम किए इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं अपने सामान को। देखो, 2 चीज़ें आती हैं हमारी एसएस में। एक आती है इक्वालिटी तो सबने सुना, एक आती इक्वालिटी और एक आती है इक्विटी, ठीक है। तो इक्वालिटी क्या होता है, जब आप मान लो मेरे पास 20 रुपये हैं और मेरे पास 2 फैमिलीज़ हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास 20 रुपीज़ है और मेरे पास 2 फैमिलीज़ हैं। एक फैमिली में 4 लोग हैं, एक फैमिली में 10 लोग हैं, तो मैं कैसे इसको डिवाइड करूँगी। इक्वालिटी कहती है कि इसको भी 10 रुपये दो, इसको भी 10 रुपये दो। अब यार 10 मेंबर्स वाली फैमिली को अगर हम 10 रुपये देंगे और 4 मेंबर्स वाली फैमिली को भी अगर हम 10 रुपये देंगे तो अनफेयर हो जाएगा, ठीक है। इक्विटी क्या कहती है, इक्विटी कहती है कि आपके पास 20 रुपये हैं, ठीक है। आपके पास 4 मेंबर्स वाली फैमिली, आपके पास 10 मेंबर्स वाली फैमिली है। तो आप लोग इसको क्या करो, आप लोग ना इसको क्या दोगे कैसे करूँ यार मैं। ओके, आप लोग एक काम करो, 14 लोग हैं, इंसान मैसेज देके रिप्लाई ना करे तो इतना गुस्सा चढ़ता है इंसान को, इतना कैलकुलेट कर रही हूँ। ओके, 1.42
आपने इसको 6 रुपये दिए और इसको आपने दिए 14 रुपये, तो अभी इक्विटी हो गया। सॉरी, आप ज़रूरत के हिसाब से अगर दे रहे हो तो वो इक्विटी हो गया। तो वो लोग इक्वालिटी नहीं करते थे, वो इक्विटी करते थे कि जिस बंदे ने जितना काम किया हम उसको उतने ही पैसे देंगे, ज़्यादा भी नहीं देंगे, कम भी नहीं देंगे, ठीक है। काम इकट्ठे करते थे, सामान इकट्ठे प्रोड्यूस करते थे, प्रॉफिट को अपने काम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते थे कि जिसने जितना काम किया उसको उतना प्रॉफिट मिल जाएगा एंड ऑल, ठीक है। अब और बंदे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अभी तक हम लोगों ने किसकी बात करी? अभी तक हम लोगों ने बात करी कोऑपरेटिव्स की, मैं कम्युनिटी लिखने वाली थी, कोऑपरेटिव्स की बात करी अभी तक हम लोगों ने। अब आती है बात आगे सोशलिज्म की, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक, लोग इनको फ्राइड्रिक बोल देते हैं, फ्राइड्रिच बोल देते हैं, कुछ लोग फ्राइड राइस भी बोल देते हैं, नहीं, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक एंगल्स, एंजल्स नहीं या एंजल्स नहीं, एंगल्स। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने और भी अपने आइडियाज़ दिए, जितने आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे सोसाइटी के, उन्होंने कहा चलो यार हम भी दे देते हैं, उन्होंने भी अपने आइडियाज़ दे दिए। मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, पैसों का बहुत बोलबाला है यहाँ पे। कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं फैक्ट्रीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रॉफिट होता है लेकिन जो इनका प्रॉफिट होता है वो तो सारे के सारे वर्कर्स निकालते हैं। अब जो कंडीशन होती है वर्कर्स की, जब तक प्राइवेट कैपिटलिस्ट चलते रहेंगे तब तक वर्कर्स की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो सकती। वर्कर्स की ये चाहते थे कि वर्कर्स की कंडीशन इम्प्रूव हो। अगर प्रॉफिट को प्राइवेट कैपिटलिस्ट, अगर एक बंदा ही ले लेगा सारे के सारे प्रॉफिट को, तो ऐसे कैसे चलेगा? लोगों की कंडीशन इम्प्रूव नहीं होगी। अब जिन लोगों ने उस पर काम किया, जिन लोगों ने उस प्रॉफिट को बनाया है, जिन लोगों ने इस प्रॉफिट को बनाया है, तो उन लोगों को करना चाहिए ना, उन लोगों को प्रॉफिट मिलना चाहिए, उनको उनके हक का माल मिलना चाहिए। एनीवेज व्हाटएवर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्कर्स को खुद से, उन्होंने कहा कि भाई कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा, तुम्हें अपना काम करते, तुम्हें अपना आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। दैट्स अ बिग थिंग। उन्होंने कहा कि वर्कर्स को कैपिटलिज्म को हटाना पड़ेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाना पड़ेगा। मार्क्स ऐसा बिलीव करते थे कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं उनको, जो कैपिटलिस्ट उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए वर्कर्स को एक रैडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टी लोग मिलके कंट्रोल करें। कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। कम्यून का मतलब क्या होता है? कम्यून सिंपली मीन्स ग्रुप। तो एक ग्रुपिज्म होना चाहिए, कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए उनको, ताकि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो उन्होंने कन्विंस कर लिया था अपने आप को कि वर्कर्स अपने कैपिटलिस्ट के साथ जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उनमें जीत जाएंगे। कम्युनिस्ट, उन्होंने कहा कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो नेचुरल सोसाइटी होगी फ्यूचर की, ठीक है। सो या दिस वॉज द टॉपिक, दिस वॉज सोशलिज्म। आई होप इट वॉज वेरी क्लियर। देन द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, कि लोगों ने कैसे कैसे सपोर्ट किया, क्या क्या पार्टीज बनाई, क्या क्या एसोसिएशंस बनाई एंड ऑल। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक योर केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।